जय श्री राम। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और देवी सीता को लव कुश के जन्म के समय अपने आश्रम में रखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि साधु बनने से पहले डाकू थे? और किसने डाकू से साधु बनने की राह दिखाई? आइए सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के डाकू से महर्षि बनने की कहानी को सुनते हैं और फिर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये देखते हैं। पुरानी कहानी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। उनके पिता प्रचेता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी स्त्री ने रत्नाकर को चुरा लिया और उसे पाला। भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी अपने परिवार के साथ लोगों को लूटने लगे थे और जो आसानी से नहीं मानता था वे उसकी हत्या कर देते थे। एक दिन मुनि नारद जंगल से जा रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया और लूटने की कोशिश की। नारद जी ने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि तुम ये लूटपाट क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार को पालने के लिए यह सब करता हूँ। नारद मुनि ने पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें इन पापों में भागीदार बनेगा? यह सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गए। उन्होंने मुनि को पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर चले गए। जब यह प्रश्न उन्होंने अपने परिवार से पूछा तो सब ने पापों में भागीदार होने के लिए मना कर दिया। अब उनकी आंख खुल चुकी थी। उन्होंने नारद मुनि को छोड़ दिया और माफ़ी मांगी। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने के लिए समझाया, लेकिन रत्नाकर ठहरे डाकू। उनके मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इससे भी तुम्हें भगवान राम मिल जाएंगे। मरा का उल्टा राम ही होता है। जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या करने लगे। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि दीमक ने अपना घर उन पर बना लिया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हुए और दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने रत्नाकर के शरीर पर बांबी देखकर उनका नाम वाल्मीकि रखा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए कहा। महर्षि ने एक पक्षी जोड़े को देखकर संस्कृत में श्लोक बोला। वे खुद आश्चर्य में पड़ गए। उनको आश्चर्य में देखकर नारद मुनि प्रकट हुए और बोले कि यह आपका पहला संस्कृत श्लोक है। आप रामायण लिखनी शुरू करो। पहले संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी और वह रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। लेकिन हमें इन कहानियों को प्रतीक के रूप में समझना चाहिए और इनसे आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस कहानी में भी महर्षि वाल्मीकि के डाकू से महर्षि बनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे एक नकारात्मक कार्य में ग्रस्त मनुष्य भी अपने आप को भगवान राम के चरणों में समर्पित करके शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है। भगवान राम का नाम व्यक्ति को राम नाम जपने से जीव का कल्याण होता है। राम नाम जपने से जीव का कल्याण होता है, उसे कार्यों में सफलता मिलती है और कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। हमें नित्य राम नाम जपना चाहिए। राम नाम जपने से काम, क्रोध, अहंकार आदि वृत्तियों का नाश होता है। जो मनुष्य राम नाम के जाप में मन लगाता है उसमें कल्याणकारी गुण बस जाते हैं। जिस हृदय और स्थान में राम नाम की ध्वनि गूंजती है वहाँ से दुख भाग जाते हैं। रामायण और भगवान राम की लगातार कथा सुनने और विचारने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।